नमस्कार और स्वागत है आपका समाचार टाइम्स हिंदी के राष्ट्रीय बुलेटिन में। 3 दशकों से जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने वाले कट्टरपंथी गुट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए अब मुश्किल घड़ी आ गई है। ऐसा लग रहा है कि आखिरकार केंद्र सरकार की सख्ती और विकास की बयार ने अलगाववादी संगठनों की कमर तोड़ दी है। ताज़ा खबरों के अनुसार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े 11 अलगाववादी संगठनों ने अब तक उससे किनारा कर लिया है, जिससे घाटी की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार का लगातार सख्त रुख और जम्मू कश्मीर में जारी विकास परियोजनाओं के कारण घाटी के लोगों की सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। अलगाववाद का समर्थन करने वाले कट्टरपंथी अब हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया जम्मू कश्मीर दौरे के बीच अलगाववादी संगठनों को एक और बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट जैसे महत्वपूर्ण संगठनों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने इस खबर की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकजुट और शक्तिशाली भारत का दृष्टिकोण आज और भी मजबूत हुआ है, क्योंकि अब तक 11 ऐसे संगठन हुर्रियत छोड़कर भारत के संविधान में अपनी आस्था व्यक्त कर चुके हैं। हकीम अब्दुल राशिद की मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग कभी कट्टरपंथी हुर्रियत गुट का हिस्सा थी, जिसका नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी करते थे। यहाँ तक कि 2019 में अब्दुल राशिद को गिलानी ने हुर्रियत का प्रवक्ता भी बनाया था। यूसुफ नाकश के नेतृत्व वाली इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी और बशीर अहमद अंद्राबी की कश्मीर फ्रीडम फ्रंट भी कभी अलगाववाद के समर्थन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र सरकार ने इन अलगाववादी समूह के नेताओं पर शिकंजा कसा। सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद मसरत आलम के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी हुर्रियत गुट के कई नेता अभी भी जेल में हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े अधिकतर संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा बलों की तेज कार्रवाई और हुर्रियत नेताओं से जुड़े मामलों में आई तेजी का ही यह नतीजा है कि कभी आतंक का समर्थन करने वाले ये संगठन अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए हैं। आलम यह है कि पिछले 6 सालों में हुर्रियत की ओर से कोई भी बड़ा राजनीतिक बयान सामने नहीं आया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मीरवाइज उमर फारूक के संगठन अवामी एक्शन कमेटी और शिया नेता मसरूर अब्बास अंसारी के नेतृत्व वाले इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। 4 साल तक नजरबंद रहे मीरवाइज उमर फारूक की गतिविधियों पर भी जांच एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। श्रीनगर की जामा मस्जिद के मौलवी के शुक्रवार को दिए जाने वाले भड़काऊ तकरीरें भी अब बंद हो चुकी हैं। अलगाववादी नेता और हुर्रियत के कार्यकारी सदस्य रहे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के बिलाल लोन और जेके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट जैसे नेताओं ने भी अब राजनीति से दूरी बना ली है। उन्हें न तो गिरफ्तार किया गया और न ही नज़रबंद, लेकिन उन्होंने खुद को अलगाववादी गतिविधियों से अलग कर लिया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हुर्रियत से इन संगठनों का अलग होना कहीं न कहीं सरकार के बढ़ते दबाव का ही नतीजा है। हालांकि सरकार का मानना है कि कश्मीर में अब राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है और घाटी के लोग अलगाववाद से मुंह मोड़कर विकास और शांति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इन 11 संगठनों का किनारा करना निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। क्या यह वाकई में अलगाववाद के अंत की शुरुआत है? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।